Okay friends, now we will discuss about further topics. ठीक है. In last lecture I have explained you about distance and displacement. So now we can move to the discussion of speed, velocity, acceleration, etc. ठीक है. First I'll discuss about speed. Okay, average speed, instantaneous speed, velocity, average velocity and instantaneous velocity. Okay. देखो स्पीड के बारे में आप लोगों ने क्लास 10 तक बहुत कुछ पढ़ चुका है, 9th में भी 10th में भी. इनफैक्ट 10th में जो आप लोग मैथ्स में जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह काफ़ी क्वेश्चंस रहता था. तो स्पीड बेसिकली क्या आप लोग को पता है, इट इज़ जस्ट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, जिसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड. इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड के बारे में आप लोग को पता है कि जो डिस्टेंस है यानी कि टोटल पाथ लेंथ है ना, कोई ऑब्जेक्ट है ए टू बी जा रहा है तो टोटल पाथ लेंथ है वो है उसका डिस्टेंस. और लेट्स से टी टाइम में अगर वो कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इट गिव्स द स्पीड. ओके, नाउ एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, जस्ट स्पीड एंड एवरेज स्पीड जब बोलते तो क्या है. ठीक है, मान लो स्पीड चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का. ठीक है, S1 S2 ऐसे ऐसे. ठीक है, तो हम वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स. यानी कि ठीक है, लेट्स से मतलब कि कोई बॉडी था, कुछ देर 10 किलोमीटर पर आवर पे चला, फिर कुछ देर 20 किलोमीटर पर आवर पे चला, फिर कुछ देर 10 पे वापस आ गया. ठीक है, ऐसे ऐसे एवरेज स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है. इन सब का मान लो मेरे को एवरेज निकालना है. ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इसमें जनरली स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ये 3 नंबर का एवरेज ले लेते हैं. तो ये रॉन्ग है. ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग को बोला जाता है फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 10 अगेन, तो हम लोग कैसे करेंगे, 10 + 20 + 10 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द एवरेज. तो बहुत लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यही एवरेज स्पीड होगा, विच इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं. एवरेज स्पीड का आपको याद रखना सिर्फ एक और एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो देखो क्यों मैं डायरेक्ट एवरेज नहीं ले सकता हूँ इन तीनों का, क्योंकि देखो 10 किलोमीटर पर आवर कितना देर तक चला हमको पता नहीं, ये 20 कितना देर तक चला पता नहीं, 10 कितना देर तक चला पता नहीं. मतलब कि देखो मान लो अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर से सिर्फ 2 मिनट चला, 20 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा चला, और फिर से 10 किलोमीटर पर आवर पे सिर्फ 5 मिनट चला, तो मेरा जो एवरेज आएगा क्या वो 30/2, 30/3, 10 के आसपास आएगा? नहीं, इट विल बी मोर टुवर्ड्स 20, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर 20 के स्पीड से चला हूँ तो मेरा एवरेज भी मोर और लेस नियर अबाउट 20 ही आना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर टाइम भी चाहिए. लेट से मान लो मेरे को टाइम दे दिया, इस 10 किलोमीटर पर आवर से मैं 1 आवर चला, इस 20 किलोमीटर पर आवर से लेट से 2 आवर्स चला. ठीक है, उसके बाद फिर इस 10 किलोमीटर पर आवर से मान लो मैं 3 आवर्स चला. तो अब इस डेटा से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ. पहले जब मैंने ये तीनों चीज़ नहीं दिया था, सिर्फ 10, 20 और 10 आपको बोल दिया कि दीज आर द स्पीड्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, देन यू हैव टू टेल मी सर द डेटा इज इनसफिशिएंट, यू कैन नॉट कैलकुलेट द एवरेज स्पीड लाइक दैट. अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करके, तो यहाँ कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा. फिर सिमिलरली ये निकाल सकते हैं 20 इंटू, तो यहाँ 40 किलोमीटर्स आ जाएगा, और यहाँ 30 किलोमीटर्स आ जाएगा. तो अब जब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो अब मैं कर सकता हूँ, इट विल बी 10 + 40 + 30 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज, ठीक है, कितना, 2 + 1 3 एंड देन 3 6. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा, कितना आ रहा है, 80/6, वॉट एवर इट कम्स, किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में आप लोग को यही एक बात ध्यान रखना है कि ये होता है. ठीक है, अब एक और टर्म होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है. ठीक है, आई गेस ये शायद टाइम यहाँ पर क्लियर नहीं दिखा तो मैं बता देता हूँ. देखो ये कैन टेक अ स्क्रीनशॉट दिस, क्या हुआ है. ठीक है, 1 आवर, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स. ओके, oh shit, is it okay? Yeah, fine, I think now it is clear. Okay, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, रुको, चुप रहो. ओके, ठीक है, एक्चुअली गिर ना जाए मेरा. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अब पढ़ लिया. नाउ वी कैन मूव टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. मैं थोड़ा बोर्ड रब कर लेता हूँ. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, हम लोग कैलकुलस पढ़ लिए काफ़ी, तो अब हम लोग के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा.
इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में भी थोड़ा सा ग्लिम्स पढ़ा होगा, लेकिन उसको अब हम लोग थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ेंगे। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड? ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, एकदम ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो मैं स्कूटर चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया 0 के स्पीड से, फिर मैं एक्सेलरेट किया, स्पीड एक्सेलरेट करते करते मैं इंक्रीज़ करके 40 तक गया। ठीक है, 40 पर मैं कुछ देर कांस्टेंट रहा। ठीक है, मान लो मैं 5 मिनट, मान लो मेरे को 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा 0 to 40 पहुंचने में, लेट से। फिर मैं 40 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे तक चला, और फिर फाइनली मैं ब्रेक मारा, ब्रेक मार के 10 सेकेंड में मैं गाड़ी रोक लिया और मेरा गाड़ी रुक गया। तो देखो, शुरू का 10 सेकेंड, बाकी का 10 सेकेंड, या फिर मान लो उसमें भी मेरा स्पीड वेरी किया, थोड़ा देर 40 से चला 1 घंटा, फिर 2 घंटा में 60 से चला, फिर 1 घंटा 50 से चला। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब मतलब मान लो मैंने जर्नी 8 बजे चालू किया था। ठीक है, तो 8 से 9 में 40 से चला, फिर 10 उतना 20 चला, 10 चला, उसके बीच बीच में मान लो फ्लक्चुएशन होता रहा। ठीक है, 40 50 60 में फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। तो मेरे को कोई पूछा जाए एग्जैक्टली 9 बजे कितना मेरा स्पीड था, ये एग्जैक्टली बोल दे कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैं यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा था, मेरा स्पीड तब बताओ एग्जैक्टली जब मैं बस स्टैंड से क्रॉस कर रहा था, मतलब एट दैट मोमेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यानी एग्जैक्टली 10:50 पे। लेट से कोई पूछ रहा है कि कितना मेरा स्पीड था, तो ऐसा टर्म, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, देखो, तो अभी मैंने आपको स्पीड के बारे में तो आप लोग को पता है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो स्पीड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस यानी डेल्टा डी में मान लो से रिप्रेजेंट करो डेल्टा टी। डेल्टा डी मतलब क्या हुआ, जैसे कि लेट्स से टाइम t1 पे, t1 इज इक्वल टू मान लो 0 सेकेंड पे मेरा डिस्टेंस मैं जहाँ से मेज़र कर रहा हूँ, मान लो ऑरिजिन से या जहाँ से भी, वहाँ 0 है पहले। ठीक है, स्टार्टिंग डिस्टेंस में जब मैं यहीं से स्टार्ट किया तो मैं पहले बोल दिया अभी डिस्टेंस 0 है, 10 सेकंड बाद तक मैं मान लो डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर वॉटेवर हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो स्टार्टिंग का डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस जो मैं माइनस किया, तो वही तो मेरा हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा टी, उसका डेल्टा डी ये हो गया। और डेल्टा टी मतलब कितना से कितना टाइम में मैं मेज़र किया, जैसे मान लो t1 9 बजे से t2 10 बजे तक। ठीक है, 9 बजे मेरा डिस्टेंस था किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, 9 बजे मैं यहाँ पर था, यानी कि यहाँ से 10 मीटर पे। ठीक है, और 10 बजे मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ से 20 मीटर पे मान लो। ठीक है, तो ये जो डेल्टा टी क्या हो गया कि टाइम का डिफरेंस, यानी कि 1 आवर। और डेल्टा डी क्या हो गया, पहले मैं 10 के डिस्टेंस पे था, अब 20 के डिस्टेंस पे आ गया, तो डेल्टा डी यानी डिस्टेंसेस का डिफरेंस, यानी 20 - 10, यानी कि ये जो डिस्टेंस में ट्रैवल किया वो 10 हो गया, वही तो डेल्टा डी मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं स्पीड को बोल सकता हूँ डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ ये टाइम कंसिडरेबल है कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात करता हूँ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, एकदम ऑन, मतलब 10 एग्जैक्टली मेरे को बोल देगा कि एग्जैक्टली 10 बजे का मेरे को स्पीड बताओ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली अगर 10 बजे चाहिए तो मैं निकालूंगा कैसे, क्योंकि मेरे को तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एग्जैक्टली 10 बजे तो मेरे को पता ही नहीं कि टोटल टाइम टेकन लेना कितना है ना, मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है। ऐसे तो जैसे जब हम लोग देखो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, स्कूटर चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो उसमें तो अपने आप दिखा रहता है, एवरी मोमेंट का मेरे को स्पीड दिखाता है कि अभी 40 है, अभी 41 किलोमीटर पर, अभी 42 है, अभी 38 है। तो वहाँ हर मोमेंट इंस्टेंट स्पीड मेरे को बताते रहता है, राइट। लेकिन ये चीज़ मैथमेटिकली, ये चीज़ कैलकुलेट कैसे हो रहा है, जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो ऑन दैट इंस्टेंट जब मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 10 बजे, तो टाइम टेकन मैं कितना लूँगा वो तो मेरे को पता नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग नेग्लिजिबल स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं। मतलब कि एक टाइम जैसे लिए 10 सेकेंड पे, मान लो मेरे को बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड एट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा टी में क्या करूँगा, मैं इतना समझदारी दिखाऊंगा कि एक t1 में ले लूँगा 10 सेकेंड्स, और जो t2 लूँगा मैं 10.0000000, वेरी स्मॉल चीज़। ठीक है, मतलब कि समझ में आ रहा है, मैं बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में मेज़र करूँगा, मतलब मैं dt में मेज़र करूँगा। ये डेल्टा टी है ना, अब ये बन जाएगा dt। ठीक है, मैं इतना छोटा टाइम इंटरवल ले रहा हूँ कि ऑलमोस्ट वो इंस्टेंट ही हो गया, है ना। मान लो अगर मेरे को 10 बजे का टाइम, 10 बजे पूछ रहा है कितना स्पीड था, तो अगर मैं 10 बजे और 10:00:00:00 10:00:00:01 सेकेंड पे अगर मैं ले रहा हूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10 बजे ही।
ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम इंटरवल को मैं वेरी स्मॉल ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग उतना सा स्मॉल टाइम इंटरवल में जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा वो भी काफ़ी कम रहेगा, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा डी के बदले में डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं डी टी बोल दिया, सॉरी डी डी, ओके। एनीवे अब यहाँ डी डी 2 बार लिख दूंगा तो देखने में कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, चलो इस डिस्टेंस को मैं कुछ और से मेज़र कर देता हूँ, एक्स से, चलो ठीक है, डेल्टा एक्स से, ताकि यहाँ डी डी लिख दूंगा तो देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी को मैं बोल सकता हूँ कि डैट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिफ्रेंशिएशन ही है एक्स टी का, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है, देखो मान लो, ओके, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा ये बात, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, पर पहले मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकला, ये तो हो गया स्पीड, एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, ये चीज़ हो गया, ये जो निकला है दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, ये वही चीज़ है, ओके। अब ये है क्या, ज्योमेट्रिकली है क्या, देखो अगर मेरे को मान लो x वर्सेस t ग्राफ पता है, ठीक है, या फिर x और t के बीच में इक्वेशन पता है, ठीक है, मतलब कि x, देखो इस क्वेश्चन में जैसे x वर्सेस t का मैं जब ग्राफ बात कर रहा हूँ, यहाँ मतलब मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ टाइम शो कर रहा हूँ, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो टाइम है वो एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं वाई और एक्स बोलता हूँ, देखो फिर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो एक्स लिखा हूँ वो वाई एक्सिस है, एक्चुअली वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो टी है वो एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, बस मैं नाम लिख दिया एक्स, ओके। तो अब ये एक्स वर्सेस टी का कोई भी जैसे ग्राफ है, मान लो ऐसा ग्राफ है या ऐसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, वॉटएवर, मैं एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। और मान लो एक्स वर्सेस टी का मेरे को कुछ भी इक्वेशन भी पता है, मान लो मेरे को पता है कि एक्स और टी में क्या रिलेशन है, या फिर एक्स वर्सेस टी में क्या ग्राफ है, दोनों में से अगर कुछ भी पता है, तो मेरे को ऑन सम पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर मेरे को निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैं क्या करता हूँ, डी एक्स बाई डी टी, अभी मैंने आपको बताया, पर वो निकालेंगे कैसे अब डी एक्स बाई डी टी, दो तरीका है। अगर मेरे को ग्राफ पता है और सम पर्टिकुलर इंस्टेंट निकालना है मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो इस स्पीड पे, लेट से स्पीड इज इक्वल टू, ये चीज़ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 10 सेकंड, ठीक है। मेरे को बोल दिया एग्जैक्टली 10 सेकंड पे कितना स्पीड होगा, तो मेरे को पता है कि एग्जैक्टली 10 सेकंड पे डी एक्स बाई डी टी के जितना स्पीड होगा, राइट, इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक्जैक्टली 10 सेकंड पे मैं ग्राफ में यहाँ पर क्या करूँगा, डी एक्स बाई डी टी, मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि वो स्लोप बताता है उस पॉइंट का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और इस लाइन का जितना स्लोप रहेगा वही मेरे को डी एक्स बाई डी टी बताएगा, तो वही बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, डी एक्स बाई डी टी। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अगर निकालना है मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, उसका अगर मैं स्लोप निकाल दूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वही मेरे को बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। तो एक तरीका ऐसा हो गया ये ज्योमेट्रिकल मेथड। दूसरा तरीका, अगर मान लो एक्स वर्सेस टी में मेरे को इक्वेशन पता है, लेट्स से सपोज मान लो पता है एक्स इज इक्वल टू है 3t³ प्लस 2t स्क्वायर, मान लो ये इक्वेशन मेरे को पता है, तो मेरे को बोल दिया कैलकुलेट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन दिया है कि गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम बी एज x इज इक्वल टू 3t³ प्लस 2t स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन मीटर्स पर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड और कैलकुलेट द स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है, एट 10 t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स मेरे को बोल दिया गया है कि अब भैया जी आप स्पीड कैलकुलेट करके बताइए। तो हम कैसे करेंगे, हम लोग को पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, तो चलो हम लोग डी एक्स बाई डी टी जब यहाँ निकालेंगे, है ना, तो कैसे निकलेगा, देखो 3t³ का डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9t स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4t, तो ये हो गया, यही मेरे को ये हो गया क्या चीज़ का इक्वेशन, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन, सॉरी स्पीड का इक्वेशन। स्पीड का इक्वेशन कैसे निकला, डी एक्स बाई डी टी, कितना आ गया 9t स्क्वायर प्लस 4t, अब इसी में मैं t पुट कर दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10, ये कैलकुलेट कर लो, यही मेरे को बता देगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये मेरे को स्पीड बता देगा। तो दिस वाज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम कॉन्सेप्ट इज अबाउट इंस्टेंट वेलोसिटी ऑल्सो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वेलोसिटी होता क्या है, उसके बाद मैं फिर इस पॉइंट्स पे आऊँगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। पहले अभी तक मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे निकालना है। यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विच इज़ बिटवीन एक्स एंड टी, एंड हैव टू पुट द पर्टिकुलर टाइम,
ठीक है। तो ये हो गया अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वेलोसिटी का फंडा आप लोगों को बेसिक पता जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है वो यही है कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपने पढ़ा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो जैसे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग इतना बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, ग्राफ से भी वो कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसके पहले जो मैं आपको बता दूं, पहले चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में इंस्टेंटेनियस स्पीड बता चुके हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फर्स्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब पिछला एग्जांपल में क्या लिया था, एक्स को डिस्टेंस बोला था। अब मान लो भाई अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, मान लो अब मैं उसको एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, लेट से, ठीक है। कई बार क्योंकि आप लोगों ने देखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो इक्वेशन है, जैसे उसमें एस क्या होता है, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही बताता है वो, है ना। एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लेट से एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मतलब कि एग्जैक्टली 10 बजे का वेलोसिटी, ठीक है। तो एग्जैक्टली 10 बजे का वेलोसिटी होगा कितना, ठीक है, तो वो बताएगा मेरे को डी एस बाई डी टी, ओके। मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ इससे, ठीक है। इससे वेक्टोरियल, हालांकि वेलोसिटी डायरेक्शन है इस चीज़ से, डायरेक्शन अभी नहीं कैलकुलेट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन भी कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात होगी, सिर्फ अगर वेलोसिटी होता तो डी एस बाई डेल्टा टी होता, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वही अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। सेम कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस बोल रहा है तो मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा लूंगा, एकदम छोटा टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो छोटा डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वो डी एस बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एस वर्सेस टी, वो मेरे को बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ग्राफ में भी वैसे ही देखो, मान लो अगर ये एस वर्सेस टी है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो उसका जो किसी भी पॉइंट में स्लोप बता दूं, एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो मैं स्लोप बता दूं, उस टाइम इंस्टेंट पे मेरे को जो वेलोसिटी है वो विल बी गिवन बाय द स्लोप ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट, ओके। सिमिलरली अब अगर मैं एस वर्सेस टी भी यहाँ पर मान लो इक्वेशन के फॉर्म में अगर बता दूँ, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। मान लो मेरे को एस वर्सेस टी दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन दिया है, लेट से विच इज, ठीक है, एस इज इक्वल टू 3t क्यू प्लस 2t स्क्वायर। तो अब एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड मेरे को पूछ रहा है वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल डी एस बाई डी टी। यहाँ जो भी आएगा ये इक्वेशन, इट विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि इस कर्व का स्लोप। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, बस वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस वाज अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब चलो एवरेज वेलोसिटी भी देखते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन से ही मैं आपको बताता हूँ, एक मतलब इससे ग्राफ से, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप समझिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और वो कैसे निकल रहा है, वो डिफरेंशिएट करके निकल रहा है, राइट। अब तो बोर्ड थोड़ा क्लियर होगा। ओके, दिख रहा है कि नहीं, राइट, ठीक है। अब मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता चुका हूँ, मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में कुछ और कमेंट करता हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, तो फिर से मान लो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, एस वर्सेस टी ग्राफ, लेट से मान लो ऐसा है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब भी वो आएगा, ठीक है, विच इज़ दिस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी, एवरेज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहेगा, है ना, इन द टाइम स्पैन ऑफ 10 सेकेंड्स, मतलब लेट से 10 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक का जो एवरेज वेलोसिटी वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, है ना। मान लो मेरे को बोल दिया इस टाइम और इस टाइम के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करो, तो अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। ये हो गया इसका पॉइंट, और इस पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा और क्लियर करने के लिए पॉइंट्स दूर दूर रहता हूँ ताकि वीडियो में क्लियर आए, ओके। जैसे ग्राफ है, ये T1, ये T2, मेरे को बोला कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स। तो मेरे को पता क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर इसका पोजीशन देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये यहाँ पर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, ये यही हो जाएगा,
है ना, यहाँ से यहाँ तक का यही हो जाएगा डेल्टा एस, राइट। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये T2 माइनस T1, ठीक है। मान लो ये कोऑर्डिनेट है S1 कॉमा T1, ये कोऑर्डिनेट है S2 कॉमा T2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है विच विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1, और ये जो डिस्टेंस है डैट इज़ डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो वही तो ये है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। और इस ग्राफ से अगर देखा जाए तो देखो ये क्या हो रहा है, इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से यहाँ ज्वाइन करूँ, ठीक है, ये दो पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँ, इसका अगर आप स्लोप निकालोगे यानी कि जो tan थीटा निकालोगे तो वो कितना आएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही तो आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो मेरे को बता रहा है एवरेज वेलोसिटी, मैं बोल सकता हूँ, है ना, इस कॉर्ड का, क्योंकि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वो क्या बता रहा है, इस कॉर्ड का स्लोप, ठीक है। और वही जब मैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी सेम डिफरेंशिएशन में, जैसे मैंने बताया सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी यानी कि इस कॉर्ड का स्लोप। वही जब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब बोल देता है, लेट्स से एट पर्टिकुलर दिस टाइम, ये इंस्टेंटेनियस का बता देता है, तब फिर ये जो टेंजेंट आ रहा है यहाँ पर, इसका जो स्लोप रहेगा जो कि tan थीटा से ही निकल सकता है या फिर ds बाई dt से, वो मेरे को क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस अपॉन दिस, यानी कि इस कॉर्ड का स्लोप। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो स्लोप आएगा इस कर्व का, यानी जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, यानी कि अगर इक्वेशन पता है तो जो ds बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे और उसमें जो t पुट करेंगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ दीज टर्म्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे।